बीइंग अ टीचर इट रियली फील्स कि अगर कोई मेरा स्टूडेंट कोई अच्छा कॉलेज ज्वाइन नहीं करता या टॉप 10 नहीं करता, टॉप 20 कॉलेज ज्वाइन नहीं कर पाता, तो ऑब्वियसली फील तो होता ही है। बट इफ़ आई आस्क स्टूडेंट कि यार तुमने इतना एवरेज कॉलेज ज्वाइन क्यों कर रहे हो, तो एक तो होता है कि सर पढ़ने का हिम्मत नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर आप में पढ़ने का हिम्मत नहीं है तो मेक सेंस कि तुम बी ग्रेड कॉलेज भी ज्वाइन करो, बिकॉज आज के में MBA करना तो कंपलसरी है ही। बट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, इनफैक्ट मोर देन 50% स्टूडेंट्स ये कि पेरेंट्स ने बोल दिया कि नहीं ये साल ख़त्म करो, ये साल एडमिशन चाहिए चाहिए, सो दे जॉइनिंग द बी स्कूल बिकॉज पेरेंट्स ने बोला। सो फ्यू स्टूडेंट्स अप्रोच मी फॉर मेकिंग दिस वीडियो फॉर द पेरेंट्स। सो प्लीज़ अगर आपका पेरेंट्स आजू बाजू है एंड इफ़ दे आर कंट्रोलिंग और इफ़ दे आर इन्वॉल्व विद यू इन योर प्रिपरेशन, तो एक बार प्लीज़ पेरेंट्स को वीडियो दिखाओ, बिकॉज दे शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द MBA सिनेरियो एंड वाई छोटा मोटा बी स्कूल MBA करने की जगह एक साल रिपीट करना बनता है। सो प्लीज़ अपने पेरेंट्स को वीडियो दिखाओ सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड दिस वीडियो। ठीक है, सो आई एज्यूम नाउ आई एम टॉकिंग टू द पेरेंट्स इन दिस वीडियो। यार अगर आप पेरेंट्स यहाँ पे हो तो पेरेंट्स का बच्चे का सबसे बड़ा दुश्मन आज की डेट में वो है पेरेंट्स। ट्रस्ट मी, हमेशा कपड़े पहनने से लेकर कपड़ों की चॉइस से लेकर हर चीज़ पेरेंट्स ने जब भी कुछ राय दी है तो बच्चे ने उसके अगेंस्ट ही लिया है, विच इज़ नॉर्मल, विच इज़ वेरी नॉर्मल, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ जनरेशन गैप। तो वो अभी है। MBA कॉलेज में आके भी ये चीज़ बहुत आता है कि बिकॉज आपने बोला है बच्चे को कि आप एडमिशन ये साल ख़त्म करो, शादी करो या फिर MBA करो, तो उसके चक्कर में आके बच्चा कोई फालतू कॉलेज ज्वाइन कर लेता है, उसकी वजह से उसका पूरा करियर खराब हो जाता है। क्योंकि आपको एक साल वेस्ट नहीं करवाना, क्योंकि एक साल वेस्ट हो जाएगा तो एक साल घर बैठेगा, तो वेस्ट मत कर, तो कोई कॉलेज ज्वाइन कर ले, कोई भी कॉलेज ज्वाइन कर ले। ये आपका डिसीजन जो है वो ग्रेजुएशन के टाइम चलता था, बिकॉज BCom कहीं से भी करो, BMS कहीं से भी करो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इवन इंजीनियरिंग आज की डेट में कहाँ से करते हो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेम MBA के लिए भी है। सी 22 साल के बच्चा, 21 साल का बच्चा घर बैठा चलता है, 23 साल का बच्चा, लेकिन MBA करके 25 में 26 में घर बैठेगा तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसके लिए आई डोंट रिकमेंड ज्वाइनिंग द फालतू कॉलेज। उससे अच्छा जॉब करवाओ, एक साल वेट कराओ। MBA तो करवाना ही है। मेरे डैड ने खुद MBA किया एट द एज ऑफ 42, बिकॉज कॉर्पोरेट लाइफ में ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाता है एंड यू विल नॉट विल डू MBA आफ्टर लॉन्ग टाइम। अभी उम्र है, फ्रेश है, शादी नहीं हुआ है तो MBA आराम से हो भी सकता है। शादी के बाद क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है वो भी उसको नहीं आइडिया, तो MBA शायद ना कर पाए वो। ठीक है, तो अभी वो करवाना MBA मेक मोर सेंस, क्योंकि पेरेंट्स का मेन फोकस क्या होता है कि बच्चे की शादी करवाना, बिकॉज द मोमेंट अ गर्ल वॉज बॉर्न पेरेंट्स के दिमाग में होता है कि इसकी शादी कब होएगा। एंड बॉयज़ के टाइम पे शादी तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन जॉब कब करेगा, उसका करियर कब होएगा, तो उसकी वजह से काफ़ी वो लोग देर कर लेते हैं। एंड ट्रस्ट में यार, मेरे माँ बाप की नींद उड़ गई थी बाय द टाइम दे टर्न 20, बाय द टाइम आई टर्न 20। 20 साल की उम्र का पेरेंट्स को नींद नहीं आती अच्छे से कि मेरे बच्चे का क्या होगा, ये होगा। एंड मोर देन द पेरेंट्स आर द रिलेटिव हू टॉन्ट कि आपका बेटा घर बैठ के क्या कर रहा है 22 साल का, 24 साल का। ठीक है, सो इस वीडियो में विल ट्राई टू कवर अप ऑल दिस थिंग। तो ये सब चीज़ें नॉर्मल है। इसके लिए आप लोग कहते हैं कि चलो तू घर जा, कहीं भी घुस जा। ठीक है, तो MBA करना आज की डेट में ऐसा हो गया कि BCom में 5,000 फीस है, 8,000 फीस है। MBA का फीस इज़ 5 लाख 6 लाख हर बी स्कूल का एवरेज। ठीक है, देर आर फ्यू कॉलेज वो 10 के ऊपर भी चार्ज करते हैं फीस। ठीक है, तो आई डोंट रिकमेंड। ठीक है, तो आई रिकमेंड कि ये रादर देन गोइंग टू फालतू कॉलेज जहाँ जाके करियर ख़राब हो सकता है, उससे अच्छा एक साल रिपीट कराओ। ठीक है, आप चेक करो कि आपका बेटा ना अगर बोल रहा है कि MBA ये साल नहीं करना है, इस बिकॉज उसको अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है। देखो, अगर आप कॉलेज से बात करोगे, हर कॉलेज ये बोलेगा कि वी आर द बेस्ट। खाने वाला जॉइंट कोई नहीं कहेगा कि हमारा खाना अच्छा नहीं है, ये कल का खाना था। हर आदमी बोलेगा हमारा खाना फ्रेश है। तो 20 को तो आपको बोलेगा। सो टॉक टू स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज कि आपका कॉलेज कैसा है, या उनका एवरेज सैलरी देखो। ठीक है, बॉम्बे में जो फालतू कॉलेजेस हैं, एवरेज सैलरी बॉम्बे में हो गया, इंडिया में भी ये हाल है, एवरेज सैलरी 15 to 20,000 पर मंथ। MBA करने के बाद मतलब 6-6, 8-8, 10-10 लाख डालने के बाद एवरेज सैलरी इज अराउंड 5 to 6 lakhs। तो ज़्यादा सैलरी उसमें नहीं हो पाता है। तो अगर आपने 25,000 की सैलरी अगर करवा दिया, सपोज MBA करवा दिया, 20-25 हज़ार आपका बेटा या बेटी कमा रही है, अगर की बेटी 20 कमा रही है तो उसको लड़का भी 30 के आजू बाजू ही लगेगा जो जॉब करता होगा। तो एवरेज सैलरी विल बिकम अराउंड 5 to 50,000-60,000 पर मंथ फॉर द फैमिली। ठीक है, तो इसके लिए इट मेक सेंस टू डू MBA फ्रॉम अ टॉप कॉलेज जहाँ पे एटलीस्ट एवरेज सैलरी 1 लाख का हो, क्योंकि 1 लाख जब कमाएंगे, 1 लाख का बॉय कमाएगा, 1 लाख गर्ल कमाएगा, तभी एडवांटेज होगा। एंड ट्रस्ट मी, ऑल दिस टॉप 30 बी स्कूल हैव अ सैलरी ऑफ अराउंड 1 लाख रुपये। ठीक है, क्योंकि अगर फालतू कॉलेज ज्वाइन करवा दिया तो उसकी बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसके लिए व्हाट इज रिकमेंड कि आप पहली बात बच्चे से पूछो कि उसको रिपीट करने के लिए उसमें हिम्मत है कि नहीं है, बिकॉज एंड ऑफ द डे उसका कॉल है ये। कल को उसका स्कोर कम आया, कुछ आया, वो हमारे ऊपर डालेगा, आपने कहा था दोबारा दो तो मैंने दोबारा दिया।
ठीक है, बच्चे से बात करो। नंबर 2, आपको जो करना है कि आप जो उसको कॉलेज मिल रहा है कि आप उसको सपोर्ट करो। कॉलेज नहीं जाना, जो अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा तो मत जाओ, सपोर्ट करो। बिकॉज ट्रस्ट मी यार, MBA के बाद यार बॉम्बे में आके में किराया इज अराउंड 25,000 पर मंथ। ठीक है, डोंट लुक एट नाउ। अभी क्या है कि वो पेरेंट्स के साथ है तो आराम से उसका हो पा रहा है, लेकिन जब 5 साल के बाद शादी होगी तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। इसके लिए आई वॉन्ट हिम टू टेक द कॉल ऑन दैट कि उसको 1 साल रिपीट करना है तो उसको करने दीजिए। इवन दो वो 24 साल का है, 25 साल का है, डजंट मेक अ डिफरेंस। देखो 0 to 30 इज फेज 1। पहले क्या था कि मेरी मम्मी जो बोलती थी 24 साल में मेरे दो बच्चे थे, जबकि मैं MBA करने गया आई वॉज 24। तो आपका ज़माना अलग था, अभी ज़माना वो वैसा नहीं रहा। अभी कॉम्पिटिशन इतना हो चुका है कि एवरेज सैलरी आर गोइंग डाउन ड्रास्टिकली। देर आर इंजीनियर्स हु आर विलिंग टू वर्क फॉर 6-6 हज़ार आ चुके। 6,000 भी कोई देगा तो वो काम करने को तैयार है। ठीक है, तो इसके लिए वी कैन नॉट कंप्रोमाइज ऑन फालतू कॉलेज। उसको अच्छे कॉलेज में आओ, 1 साल वेट कराओ, चलेगा। तो 0 to 30 पहले 30 साल एंड आखिरी 30 साल। तो लेट्स टेक 2, फेज 1 फेज 2। सो पहले 30 साल यहाँ तो हार्डवर्क कर लो। 30 साल की उम्र तक हार्डवर्क तो रहेगा ही रहेगा। मम्मी ने बोला कि 10th पास कर लो, फिर 12th पास कर लो, आराम मिलेगा। वो अभी तक आराम नहीं मिला। वो 30 के बाद एक स्टेबिलिटी आता है। तो 0 to 30 इज़ फेज 1 एंड 30 to 60 इज़ फेज 2। यहाँ तो 0 to 30 में इंजॉय करो। ठीक है, छोटा मोटा MBA कर लिया, ज़्यादा टेंशन नहीं लिया, मेरा बच्चा कहाँ इतना दूर जाएगा MBA करने, इंजॉय करवा दिया उसको। उसकी प्रॉब्लम आएगी 30 to 60 में, जब वो लगेगा। जो मेरे डैड का हो, माई डैड वॉज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, वॉज अ ओनली चाइल्ड, 4 गर्ल्स एंड 1 चाइल्ड 1 बॉय। और पंजाब में तो इमेजिन कितना इज्जत होता होगा उनका। तो उन्होंने पहले 30 साल बहुत इंजॉय किया, अगले 30 साल उन्होंने फिर काम किया। आई हैव सीन हमारा सारा हॉलीडे के प्लान कैंसिल, सब कैंसिल होता था बिकॉज ही वांट टू पे द EMI एंड लोन्स। ठीक है, तो व्हेन आई केम इनटू पिक्चर, तो मेरे डैड ने मेरे को एडवाइस दिया कि 30 साल तुम्हें हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, अब जो मर्जी कर लो। सो आई वॉज गिविंग ऑल द एग्जाम्स एवरीथिंग टिल द टाइम आई टर्न 30 के बाद लाइफ में एक स्टेबिलिटी आता है। तो आप भी आपके बेटे का अगर शादी करना है, आज के डेट में बेटे की शादी 28, 29, 30 से पहले करने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि उसको स्टेबल होते होते 28-30 हो जाएगा। एंड सेम फॉर गर्ल एज वेल, गर्ल की शादी 28 से पहले ना करो। अभी अगर आपकी बेटी है तो बेटी को लेकर आते हैं कि इसकी शादी करने का टाइम हो जाएगा। अभी ऑलरेडी वो 25 है, 27 में हमारा शादी का प्लान था, तो अभी MBA करने जाएगी, कब नहीं 1 साल और वेट करेगी, 28 में निकलेगी, तो शादी करा दो कॉलेज में जाके। सो मेरे बैच में भी जितनी भी लड़कियां थी वो अबव 25, सबका एंगेजमेंट हो गया था बाय द टाइम गिवन द कॉलेज ओनली। कॉलेज में उनका एंगेजमेंट करवा दो, तो हम भी वही करवाएंगे। आपका 27 का टारगेट है तो आप 27 में एंगेजमेंट करवा दो उसके कॉलेज के साथ साथ। ठीक है, तो जो भी है उसके करियर का सवाल है, उसको छोटे मोटे कॉलेज में धक्का मार के उसका करियर खराब ना करवाइए, उसको उससे अच्छा 1 साल वेट करवाइए। ठीक है, ट्रस्ट मी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आगे का ज़माना और था कि ग्रेजुएट हो गया तो बड़ी बात है, अभी पोस्ट ग्रेजुएट हो गया बड़ी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी कौन से कॉलेज में वो जाता है या जाती है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैंने उसको आपके बेटे को लिस्ट दिया था फॉर द टॉप 10 कॉलेजेस, नहीं तो आप मेरे को कॉल कीजिए, मैं आपका नंबर अपना आपके बेटे को मैं दे दूंगा, उसको बोलिए मेरी टीम से कनेक्ट करने के लिए। आप मेरे से बात कीजिए अगर आपको और कोई डाउट है हमारे के पढ़ने में। बस मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको ख़राब मत कराओ। अभी 1 साल वेस्ट करना ख़राब होगा, नो डाउट अबाउट दिस, थोड़ा रिज्यूमे पे फ़र्क पड़ता है, लेकिन फालतू कॉलेज ज्वाइन किया तो और ख़राब होगा, विच आई डोंट रिकमेंड। ठीक है, सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू से इन दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट। आई एम वेरी सॉरी अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो, but trust me, this is very important to do your MBA from a good college. Alright, so all the best. Thank you.